नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, खबर जो हम आपको बता रहे हैं ये चकाई विधानसभा से संबंधित है। बड़ा अपडेट है कि आप सभी को पता होगा कि कुछ साल पहले जो है लाइफ़लाइन कहे जाने वाली सोनो का जो है चुरहत पुल वो क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी सियासत हुई, राजनीति हुई और वहाँ के वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, चकाई के विधायक हैं, सह मंत्री हैं बिहार सरकार के सुमित कुमार सिंह को जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है सोशल मीडिया पे जो है वो ट्रोल भी किया जा रहा था। बहुत सारे सवाल हुए, जवाब हुए और कुछ गायक के द्वारा जो है उस पुल से संबंधित गाना भी जो है वो निकाल दिया गया, उस पर गाना भी गाया गया। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये पुल जो है बन पाएगी और बड़ा जो अपडेट है कि उस पुल से संबंधित कि आज ही जो है उसका जो है कार्यारंभ जो है मंत्री सुमित सिंह जो है उन्होंने किया है और बहुत सारी बातें जो है मंच से उन्होंने कही है और विरोधी पर भी जो है वो जम के बरसे हैं। हालांकि बड़ा जो एक ये सवाल लोगों के ज़हन में तैर रहा था कि चुनावी वर्ष है, कहीं इस बार भी तो ये चुनावी मुद्दा बन के ही नहीं रह जाएगा। लेकिन बड़ा जो जानकारी है और सोनभद्र वासियों के लिए जो है सुखद खबर जो है ये लेके आई कि चुनावी मुद्दा जो है ये इस बार नहीं बनने जा रहा है और आज ही उसका कार्यारंभ हुआ है। और तो आइए आपको सुनवाते हैं कि मंच से क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री। इसलिए जिनका नाम नहीं लिया उनका नाम भी मेरे दिल में है। आप सबको पहले आपके भाई, आपके बेटे का हार्दिक प्रणाम, अभिवादन। और आज आप लोगों के बीच में मैं यहाँ हूँ, सुधीर बाबू हैं, आप लोग के बीच में मैं यहाँ हूँ। आज सबसे खुशी क्या मिल रही है मुझे कि जो हमने कहा था वो काम मैं पूरा कर रहा हूँ। अपने किए गए वादों को आज आप लोगों के बीच में लाकर रख रहा हूँ। जो हम कहा करते थे, जो हम कहे हैं, हम अपने कहे हुए एक भी बात या एक भी काम को अधूरा आज तक नहीं छोड़ा। और हमने जो कुछ भी आप लोगों से वादा किया था, जो विश्वास दिलाया था इस क्षेत्र की जनता को, आप लोग थोड़ा आप लोगों को जो विश्वास दिलाया था वो उस विश्वास पे मैं खरा उतरा हूँ और लगातार आप लोगों के लिए चिंतित रहता हूँ। ये जब पुल टूटा था मुझे याद है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोनो पंचायत के, बलथर पंचायत के, आपके चुरहत पंचायत के लोगों को, बाबूडी के पंचायत के लोगों को, मैं इन चारों पंचायत के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि सबसे पास के और सबसे नज़दीक के वही थे। क्योंकि जब कभी कोई आपदा आती है, जब कभी कोई विपत्ति आती है तो जो सबसे पहले वहाँ नज़दीक रहता है, सबसे ज़्यादा पीड़ित वो होता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इन चारों पंचायत के साथियों को कि आप लोगों ने जिस धैर्य के साथ मेरा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहा। मैं उस दिन आप लोगों से कहा था कि आप लोगों का साथ, आपका एक कतरा पसीना बहेगा तो मैं वहां अपना खून बहा दूंगा। वे मैंने वो किया है। जब ये पुल टूटा था, इस गांव के, जुगली के, चुरहत के युवा वीडियो बना कर मुझे भेज रहे थे। मैं रात को आकर इंस्पेक्शन किया था, मैं किसी को भी ना बताए रात के 12 बजे अंधेरे में आकर इंस्पेक्शन किया। अगले दिन उस फोटो को दिखाया लोगों को तो लोग कह रहे थे ये नकली फोटो है, ये बनावटी फोटो है। बोलो कि पुलवा नकली है, चढ़ के जाओ नीचे से नदी में पार करके जाओ, उसके बाद कहना कि पुलवा बनावटी है, मत चढ़ना, हवा वाला पुल है। ये तो वही कहानी हो गया कि हवा महल हम थोड़ी बनाते हैं। हम जो बनाते हैं ठोस बनाते हैं, कंक्रीट का काम करते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं और जो हम कहते हैं गए अपने बीच में उसको हमने पूरा किया है। आज ये सिर्फ ये पुल नहीं, अगर ये पुल बाधित भी हो गया था, ऐसा नहीं है कि नदी पार के लोगों को चिंतित होने पर इसके लिए चिंता करना पड़ता। इसके अलावा कई एक पुल आप देख लेंगे, लिफ्टवा पुल, उस पुल का भी बहुत इतिहास है, बाद में बात करेंगे उस पर, याद होगा आप लोगों को। लिफ्टवा पुल भी बना हुआ है। उसके बाद आपका ये बुझायत, मोहगाएं, ये सब पुल, जिस और भी माध्यम है इसके अलावा जाने का, लेकिन फिर भी हम लोग चिंतित नहीं हुए। और जब ये पुल टूट गया 2 दिन तक मैं यहाँ नहीं आया था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, सुमित अब नहीं आएगा, पुलवा टूट गया ना, अब की होता ही हो रामा, 5 साल अब कैसे बीते। उनको कहा कि रामा नहीं, ये महाकाल का बेटा है और महाकाल का बेटा जो ठान लेगा वो करके रहेगा। और जितने चांडाल यहाँ लगे हुए थे वो चांडाल पे भारी पड़ गया महाकाल का बेटा। महाकाल का बेटा साक्षात उनके सामने मुख्यमंत्री को लेकर पहुंच गया और 2 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री आए और 15 दिनों के अंदर यहाँ पे घोषणा हुई और बेलू पुल बनाकर हम लोगों ने यहाँ के लोगों को सौंप दिया, ये सौगात दिया।
और इस पुल को फिर दोबारा क्षतिग्रस्त हुआ, दोबारा भी हम लोगों ने इसका रिपेयरिंग करवाया। और उस वक्त हम लोगों ने ये दृढ़ संकल्प लिया कि नहीं, ये बेली पुल से काम नहीं चलेगा, यहाँ उच्च स्तरीय पुल बनाना पड़ेगा। 64 करोड़ का टेंडर हुआ है, एनआईटी खोल कर देख लीजिएगा, कल फिर बोलिएगा। कोई कहेगा 48 करोड़ है, कोई कहेगा 45 करोड़ है, वो टेंडर लिस्ट में डाला तब हुआ है। पढ़ लो जरा एनआईटी खोल कर। खास करके एक दाढ़ी वाले और एक पान चबाकर चश्मा लगाकर बोलने वाले फेसबुकिया नेता हैं यहाँ पे, नया नया पार्टी ज्वाइन की हैं। हमारी पटिया में पहले आया था, हम भी मुखिया बना है, यो कह देते हैं, दाल ठोक कर बोल देते हैं। और सुनो, ये भी बता रहे हैं, तरह तरह का बरगल आएगा फेसबुक पर लिख के। यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिंता ही को है। यहाँ अपना पंचायत के तो ठिकाने नहीं, और हिंदुस्तान और पंचायत का चिंता करने चले हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की चिंता आप छोड़ दीजिए, उसके लिए हमारे देश के जो शीर्ष नेतृत्व है वो चिंता कर रहा है, और देश का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। तो जो सही समय पे फैसला लेना होगा वो फैसला लिया जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी सरहद पे जाने की, तो मैं आपको बता दूं, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, मैं खुद बंदूक लेकर सरहद पे जाने के लिए सबसे पहले तैयार हूं। कभी और अपने सारे युवा साथियों के साथ जाऊंगा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जो मेरी टीम है वो पूरी टीम जाएगी। मैं आपको बता दूंगा, उसमें सोनो, चकाई और जम्मू जिला के लोग सबसे आगे रहे। आज लोग पूछते हैं कि क्या काम हुआ है, क्या काम देखना है, आप क्या काम देखना चाहते हैं। ये पुल टूटा था, व्यंग के अलावा कभी कुछ किया आप लोगों ने? नहीं किया। पिछले बार सोशल मीडिया पे थाना चौक का ये दिखा रहे थे, थाना के सामने का सड़क दिखा रहे थे, क्या स्थिति है जाके देखिए, अपना गाल हंसूद के देखिएगा, उससे ज्यादा चिकन है, दलिया तो गड़बो करेगा। और देखना चाहते हैं और कहाँ चलिएगा, लिफ्टवा पुल चलिएगा, दिखा देते हैं, वहां भी एक रास्ता है। काम एक नहीं अनेक ऐसे हैं। और बरनार जलाशय योजना बहुत शीघ्र उसका भी टेंडर निकलने वाला है। डुबकी लगाइएगा, कुंभ में गए कि नहीं गए पता नहीं, चलिए बरनार में जरूर डुबकी लगाइएगा, वहां लगाइएगा, वहां शुद्ध हो जाइएगा। जो कुंभ नहीं गए उनके लिए बरनार बनवा रहे हैं डुबकी लगवाने के लिए, वहां डुबकी लगाइएगा। और इसके अलावा हम लोग लगातार हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। और हर जगह काम हो रहा है। जहां जहां लोग मांग करते थे उन मांगों को हम लोग पूरा कर रहे हैं। हमारे मुखिया जी बाबूडी के, इनका एक सड़क था, हम लाज से उस गांव में नहीं जाते थे, ये भी सच्चाई है। ये बोले कि बहुत लड़ाई की है हमसे, कोई लड़ाई नहीं, हम लड़ाई नहीं मानते, परिवार के लोग हैं। आप नहीं बोलिएगा, आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? ये अधिकार किसके पास है? विधायक और सांसद के पास कोई लड़ाई करता है? 2 मिनट में टांग के भेज देगा। हम विधायक और सांसद बन के आते हैं, हम तो बेटा बनकर आते हैं आपके बीच में, और बेटा की हैसियत से आपके बीच में काम करते हैं। तो बेटा और भाई से तो स्वाभाविक बात है कि लड़ाई तो होगा ही। हम कहाँ मानते हैं कोई लड़ाई होगा? आप नहीं डांटिएगा, आप नहीं बोलिएगा, आप मेरी गलती को नहीं सुधारिएगा तो सुधारेगा कौन? पड़ोसी आके, वही सब चंडाल से आके, जो कि दिन भर आपको गलतियां बताते रहेगा। इसलिए चंडालों के चक्कर में नहीं आना है। चुनाव आ रहा है, तरह तरह के लोग आएंगे, चालबाज आएंगे, तरह तरह की बात सुनाएंगे, ये ऐसे कर देंगे, वो ऐसे कर देंगे। कोई बता दे कि नीतीश कुमार के राज में क्या काम नहीं हुआ। आज आपको सोनो से या चकाई से पटना जाना होगा, 4 से 4.5 घंटे में आप पटना पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बिहार के आप किसी भी कोने में चले जाएं, वहां से अगर आप पटना जाना चाहेंगे, आप 4 से 4.5 घंटा, 5 घंटा में पटना पहुंच जाएंगे। आज आपके क्षेत्र में जमुई जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। कब हुई? जब आपका बेटा, जब आप लोगों ने अपने बेटे को निर्दलीय विधायक बनाकर भेजा, तो आप वो मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया। और उसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट, औद्योगिक घराने भी अब हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये भी हम आपको बता दें। औद्योगिक घराने भी आ रहे हैं। यहाँ बैठे हुए कुछ हमारे वरिष्ठ साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनसे भी हम लोगों ने पूछा, तो अगर यहाँ बैठे हुए हैं, वो गवाह हैं। हम जमीन की तलाश कर रहे हैं इलाके में, यहाँ पे अधिक से अधिक जमीन कहाँ मिलेगी। अंचल, अभी यहाँ पे प्रखंड से जुड़े हुए पदाधिकारी, यहाँ के अंचलाधिकारी से पूछ लीजिए, लगातार हम लोग जमीन की तलाश कर रहे हैं। हम लोग औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाह रहे हैं इस इलाके में। लोग जो पूछते थे कि क्या हो रहा है, ये इलाका कभी नक्सल प्रभावित हुआ करता था, उग्रवाद प्रभावित हुआ करता था, का नतीजा ही है कि मैं कोई काम कर पाता हूँ। इसलिए हम लोग एक ही संकल्प के साथ यहाँ से उठेंगे कि 2025 में हम लोग को फिर से नीतीश जी को बिठाना है। इसलिए आप लोग मेरे साथ बोलेंगे 2025 2025 2025
तो बस आप लोग इसी दृढ़ संकल्प के साथ अपने अपने घर जाएंगे और हमारे नेता के द्वारा किए गए जितने भी काम हैं उन कामों को लोगों तक पहुंचाएं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को हर जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हमारा क्षेत्र, हमारा इलाका और हमारा बिहार लगातार विकसित होता रहे, विकास करता रहे। हम लोग यही चाहते हैं। और इन सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं अपना प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत। चलिए, बाकी और खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल अपना जम्मू को लाइक फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।